फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पश्चिम बंगाल, भाजपा को एक और झटका, विधायक कृष्ण कल्याणी टीएमसी में शामिल। पश्चिमी बंगाल में भाजपा को झटका देते हुए एक और विधायक आज टीएमसी में शामिल हो गया। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी द्वारा भाजपा को झटका देने का सिलसिला जारी है। आज एक और भाजपा विधायक ने टीएमसी का दामन थाम लिया। इस महीने की शुरुआत में भाजपा से इस्तीफा देने वाले विधायक कृष्ण कल्याणी आज टीएमसी में शामिल हो गए। वह ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। रायगंज से भाजपा विधायक कृष्ण कल्याणी ने 1 अक्टूबर को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इससे एक दिन पहले ही कृष्ण कल्याणी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस उन्हें रायगंज में भाजपा के सांसद देबाश्री चौधरी के खिलाफ बयानबाजी के बाद भेजा गया था, लेकिन इसके अगले ही दिन खुद कृष्ण कल्याणी ने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उस पार्टी में मैं नहीं रह सकता जिसमें देबाश्री चौधरी सांसद हैं। फैसला, 1 नवंबर से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल। घाटों पर छठ पूजा की इजाज़त मिली। बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रदेश में छठ पूजा का आयोजन भी होगा। दिल्ली प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की बुधवार को हुई बैठक में राजधानी में 1 नवंबर से सभी कक्षाओं के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ इस बैठक में दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने की अनुमति भी दे दी गई है। इस फैसले की जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के हालात इस वक्त काबू में हैं, चिंता की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। सिसोदिया ने कहा कि छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन को मंजूरी भी मिल गई है। महंगाई, दिल्ली से पहले लग सकता है आम आदमी को झटका। बढ़ सकते हैं रसोई गैस के दाम। LPG सिलेंडर की बिक्री से सरकार को होने वाला नुकसान अब 100 रुपये तक पहुंच गया है। सरकार इसे कम करने के लिए LPG सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा करने की योजना बना रही है और माना जा रहा है कि यह वृद्धि दिवाली से पहले हो सकती है। दरअसल दीपावली से पहले LPG सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार LPG के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री करने से होने वाला नुकसान इस समय 100 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गया है। इसी नुकसान को कम करने के लिए LPG की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। इससे पहले 6 अक्टूबर को LPG की कीमतों में 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल जुलाई से घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 90 रुपये तक बढ़ चुके हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री के बैग से 58 लाख रुपए बरामद। CISF ने किया आयकर विभाग के हवाले। यात्री की पहचान सिरसपुर निवासी राजू रंजन के रूप में हुई। यात्री ने पूछताछ में बताया कि वह एक प्लास्टिक कंपनी में काम करता है और कारोबार के सिलसिले में पैसे लेकर जा रहा था। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवान ने एक यात्री के पास से 58 लाख रुपए बरामद किए हैं। CISF अधिकारियों ने पैसे और यात्री को आयकर विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि यात्री फैक्ट्री में काम करता था और मालिक का पैसा लेकर जा रहा था। आयकर विभाग ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। CISF प्रवक्ता ने बताया कि 23 अक्टूबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन पर सिपाही कुमार S एक्सरे मशीन पर यात्रियों के सामान की जाँच कर रहा था। इसी दौरान उसे एक यात्री के बैग पे रुपए का बंडल दिखा। उसने तुरंत बैग की जांच की, जिसमें करीब 58 लाख रुपए थे। उसने तुरंत आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। यात्री की पहचान सिरसपुर निवासी राजू रंजन के रूप में हुई। यात्री ने पूछताछ में बताया कि वह एक प्लास्टिक कंपनी में काम करता है और कारोबार के सिलसिले में पैसे लेकर जा रहा था। राजू ने अपने कंपनी के कुछ कर्मचारियों को भी मौके पर बुला लिया, लेकिन वह पैसे का कोई वैध कागजात नहीं दिखा पाया। CISF अधिकारियों ने पैसे की बरामदगी की जानकारी आयकर विभाग के अधिकारियों को दे दी। आयकर अधिकारी स्टेशन पहुंचने के बाद राजू रंजन से पूछताछ की। पैसे को स्टेशन के लॉकर में रखने के बाद आयकर अधिकारी ने 24 अक्टूबर को फैक्ट्री मालिक अशोक बंसल को जांच में जुड़ने का नोटिस दिया। पैसे के वैध कागजात पेश नहीं करने पर आयकर विभाग ने उसे जब्त कर लिया और आगे की जाँच कर रही है। आर्यन खान को जमानत के लिए अभी करना होगा इंतजार। कल भी जारी रहेगी सुनवाई। क्रूड ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। बुधवार को भी बॉम्बे हाई कोर्ट में बहस पूरी नहीं हो सकी और अब सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। आर्यन की जमानत का इंतजार अब और बढ़ गया है। तीनों आरोपियों के वकीलों की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है और अब गुरुवार को NCB की तरफ से ASG अपना पक्ष रखेंगे। ASG का कहना है कि उन्हें बहस को ख़त्म करने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा।
एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद से एनसीबी की हिरासत और बाद में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया था।